नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्त्रियों को 16 श्रृंगार होते हैं, ये कौन कौन से 16 श्रृंगार होते हैं और इन श्रृंगार करने का स्त्री का हमारे शास्त्रों में क्या विधान बताया गया है। हर जो स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं उनमें 16 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। उन सभी 16 प्रकार के तत्वों की हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्त्री के 16 श्रृंगारों का बहुत अधिक विशेष महत्व है। ये 16 श्रृंगार नारी की सुंदरता, समृद्धि और वैवाहिक स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। विवाह के समय में कभी भी आपने देखा होगा कि अनुष्ठान के समय में इन 16 श्रृंगारों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। मित्रों, पहला श्रृंगार जो होता है वो स्त्री का, उसे कहा जाता है बिंदी। बिंदी को माथे की भौं के बीच में लगाया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? यह चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और मानसिक शांति को प्रदान करता है। बिंदी लगाना स्त्रियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी भी माना जाता है। महिलाओं के लिए, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए बिंदी लगाने का विशेष अधिक महत्व है और शादीशुदा महिलाओं को बिंदी अवश्य लगानी चाहिए, जो कि हमारी सनातन परंपरा में बहुत जरूरी वस्तु माना गया है। जहां जिस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है वहां पर आप कुमकुम भी लगा सकते हैं, और जिस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है उस स्थान को हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसका संबंध मन से होता है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और दिमाग शांत रहता है। दूसरा श्रृंगार होता है सिंदूर। सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है और माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। महिलाएं सिर के जिस भाग में सिंदूर लगाती हैं वहां मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील ग्रंथि होती है। इस स्थान पर सिंदूर लगाने से महिलाओं को मानसिक शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सिंदूर इसलिए भी लगाना आवश्यक होता है कि सिंदूर में पारा धातु होता है, जो ब्रह्मरंध्र के लिए एक औषधि का काम करता है। तीसरा श्रृंगार है वो है मांग टीका। यह सौंदर्य की भव्यता का प्रतीक माना जाता है। सोने या चांदी के मांग टीका को स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। इससे किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होती है और मन भी शांत रहता है। चौथा श्रृंगार है वो है काजल। काजल केवल आंखों की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से भी आपको बचाकर रखता है, नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। साथ में काजल से आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों से संबंधित रोगों का भी नाश होता है। इसलिए काजल हर स्त्री को अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा श्रृंगार है वो है नथ। नथ को नाक में पहना जाता है। यह वैवाहिक जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नाक की नथ जिस जगह पर पहनी जाती है वो भी एक तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। प्रेगनेंसी के समय में जब बालक उत्पन्न होता है उस समय में उस प्रसव पीड़ा को कम करता है। छठा श्रृंगार है वो है कर्णफूल। कर्णफूल को कानों में पहना जाता है। यह चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है। सुंदर दिखने के अलावा कान की बाली एक काम और करती है। कान के बाहरी भाग में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसके कारण कान में सही भार के कुंडल या बाली पहनने से एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाव पड़ता है, जिससे किडनी और ब्लड प्रेशर संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। सातवां श्रृंगार है वो है हार या मंगलसूत्र। मंगलसूत्र आप सभी को पता है कि गले में धारण किया जाता है। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मंगलसूत्र में काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से बचाते हैं। इसके अलावा ये उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स को भी सक्रिय बनाते हैं। आठवां श्रृंगार होता है वो बाजूबंद कहलाता है। बाजूबंद हाथ में पहना जाता है। यह शक्ति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। सोने या चांदी के बाजूबंद से बाजुओं की स्थिति, प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव पड़ता है, जिससे महिलाओं के सौंदर्य
और यौवन में लंबे समय तक स्थिरता बनी रहती है। नवा जो श्रृंगार होता है वो होता है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ आप सभी को पता है कलाई पर पहनी जाती है। यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सुहाग की निशानी चूड़ियाँ महिलाओं के लिए काफी लाभप्रद मानी जाती हैं। महिलाएं शारीरिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में अधिक कोमल होती हैं। ऐसे में चूड़ियाँ पहनने से महिलाओं की शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। सोने और चांदी की चूड़ियाँ जब शरीर के साथ घर्षण करती हैं तो इसके घर्षण से शरीर को एक अलग ही ऊर्जा और अलग शक्ति का अनुभव होता है। इसमें जो शक्तिशाली तत्व होता है स्वर्ण और चांदी में, वह महिलाओं को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। 10वां श्रृंगार होता है, उसे कहते हैं अंगूठी। अंगूठियां यह प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। उंगलियों में आलस को दूर करने के लिए प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। इस कारण से माना जाता है कि अंगूठी पहनने से महिलाएं आलसी नहीं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वें श्रृंगार की, जिसे हम कहते हैं कमरबंद। यह आकर्षण और सुंदरता बढ़ाता है। कमरबंद धारण करने से महिलाओं को हर्निया से संबंधित ग्रंथि केंद्र पर दबाव बना रहता है, जिससे महिलाओं को हर्निया संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम 16 श्रृंगार स्त्रियां करती थी आज से पुराने पहले समय में, तो आप देखते थे कि सभी बीमारियों से बची रहती थी। आजकल अपने जब सनातन संस्कृति में जो श्रृंगार बताए गए हैं उनका आप पालन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपको अनेकों अनेक बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में वर्णन बताया गया है वो किसी भी चीज को ऐसे ही धारण करने का विधान नहीं बताया गया है। ऋषि मुनियों ने जो हमारे शास्त्रों में लिखा है बहुत सोच समझ कर लिखा है। हर एक वस्तु का एक अलग महत्व होता है, अलग विधान होता है। इसलिए जितने भी श्रृंगार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, इन श्रृंगार को यदि कोई भी स्त्री नृत्य प्रति करती है तो उसके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12वें श्रृंगार की, जिसको कहते हैं पायल। यह शुभता और सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। पैरों को सुंदर बनाने के अलावा पायल की आवाज घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। पायल पहनने से, खासकर चांदी के यदि पायल हो, तो स्त्रियों को स्वास्थ्य में लाभ भी प्राप्त होता है। दरअसल पायल हमेशा पैरों से रगड़ती रहती है, जिससे पैरों की हड्डियों में चांदी के तत्वों से मजबूती मिलती है। आयुर्वेद में भी कई दवाओं में इन धातुओं की भस्म का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए धातुओं की भस्म से जैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही लाभ पायल पहनने से प्राप्त होता है। 13वां श्रृंगार जो होता है उसे कहते हैं बिछिया। बिछिया यह विवाहित होने का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है ये प्रजनन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि करता है और प्रजनन क्षमता में सहायक भी होता है। बिछिया पहनने से जिस उंगली में पहनी जाती है उस उंगली में साइटिक नर्व और एक नस को बिछिया दबाती है, जिस वजह से उसके आसपास की दूसरी नसों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। अंतिम और 16वां श्रृंगार है जो है साड़ी। लाल कपड़ों को सुहाग की निशानी माना जाता है और शादी में विशेष परिधान माना जाता है। इन वस्त्रों में ओढ़नी, चोली, घाघरा शामिल होते हैं। ये सभी परिधान सूती और रेशमी वस्त्र से बने हुए होते हैं, जिससे स्त्री की जो सुंदरता है वो और अधिक बढ़ जाती है। स्त्री के 16 श्रृंगार न केवल उसकी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसके वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। यह श्रृंगार स्त्री को संपूर्ण और दिव्य बनाते हैं और भारतीय संस्कृति में इसका विशेष महत्व माना जाता है। विवाह और विशेष अवसरों पर इन 16 श्रृंगारों का पालन करना शुभ और बहुत आवश्यक माना जाता है। तो ये थी मित्रों स्त्रियों के 16 श्रृंगार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में जो भी परंपरा हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई है बहुत ही सोच समझकर बनाई है, इसीलिए हमको बिना किसी प्रश्न के अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।